बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कहफ का वाक़या। अल्लाह के हुक्म से 300 बरस सोने वाले इसहाबे कहफ कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठाए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे, और उनका बादशाह जो बुत परस्ती से इनकार करता उसे कत्ल कर देता था। इसहाबे कहफ बादशाह के मुअज्जज दरबारियों में से थे, मगर ये लोग बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। बादशाह के जुल्मो सितम से परेशान होकर अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीबी पहाड़ की गार में पनाह ले ली और सो गए। वो लोग 300 से ज्यादा अरसे में उसी हाल में सोते रह गए। बादशाह ने जब उनको तलाश करवाया और उसको मालूम हुआ कि वो लोग उस गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज हुआ और हुक्म दिया कि उस गार को एक संगीन दीवार बनाकर बंद कर दिया जाए, ताकि ये लोग इसी हालत में रहकर मर जाएं और वही गार उनके लिए कब्र बन जाए। मगर बादशाह ने जिसके सुपुर्द ये काम दिया था वो बहुत नेक दिल और ईमानदार आदमी था। उसने इसहाबे कहफ की तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर लिखकर एक तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया, और उसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में महफूज करवा दी। कुछ दिनों के बाद वो जालिम बादशाह मर गया और सल्तनत बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेकदिल बादशाह की हुकूमत आई जिसने 78 साल तक शानो शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी तनाव शुरू हो गया और बाज लोग मरने के बाद उठाने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद की बारगाह में दुआएं मांगने लगा। कहने लगा, ऐ अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठाने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी दहशत सवार हुई कि दीवार गिराने वाले खौफ के मारे वहां से भाग गए, और इसहाबे कहफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाह मशवरे में मशगूल हो गए और इबादत करने लगे। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी से कहा कि तुम बाजार जाकर खाना लाओ और इंतहाई खामोशी से यह मालूम करो कि वो बादशाह हम लोगों के बारे में क्या जानता है। वो साथी गार से निकलकर बाजार गया और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। वो शख्स ये मंजर देखकर हैरान हो गया, या इलाही ये क्या माजरा है। इस शहर में तो इस्लाम और ईमान का नाम लेना भी हराम था, आज इनकलाब कैसे और क्यों कर आ गया। वो शख्स एक दुकान से खाना लेने के लिए गया, अपने जमाने का 1 रुपया निकाल कर दिया जिसका चलना बंद हो चुका था, बल्कि उस सिक्के को देखने वाला भी कोई बाकी नहीं रह गया था। वो दुकानदार को शक हुआ कि शायद उसके हाथ कोई खजाना लग गया है। दुकानदार ने उस सिक्के के बारे में पूछ-गूछ की। चुनाचे दुकानदार ने उस शख्स को हिकाम के हवाले कर दिया। काम ने उसे खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी कि बताओ खजाना कहाँ है। उस शख्स ने कहा कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है, ये हमारा रुपया है। हकाम ने कहा हम किसी तरह से मान लें ये रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का तो 300 बरस पुराना है और सदियां गुजर गई हैं। उस सिक्के का चलना बंद हो गया है और तुम अभी भी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मसला क्या है। उस शख्स ने कहा कि तुम ये बताओ कि तकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा कि इस जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सदियां गुजर गई हैं। इस नाम का एक जालिम बादशाह गुजरा है जो मतलब परस्त था। अभी कल ही हमने उसके खौफ से अपना ईमान बचा कर भागे हैं। हमारे साथी भी एक गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। चुनाचे वो सब उस गार के पास
पहुंच गए। असहाब कहफ अपने साथी के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो वो समझे कि शायद हमारा साथी बादशाह की पकड़ में आ गया है, और जब गार के सामने बहुत सारे आदमियों का शोर देखा तो वो समझे कि बादशाह की फौज हमें भी पकड़ने के लिए आ गई है। तो वो सब तौबा और इस्तगफार में मसरूफ हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसने अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ी तो उस तख्ती पर असहाब कहफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर थी कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए बादशाह के खौफ से उस गार में पनाह ली है जिस बादशाह ने बंद करवा दिया था। हम ये तख्ती इसलिए लिखते हैं कि जब ये गार खुले तो असहाब कहफ के वाकया से आगाह हो जाएं। हुकाम तख्ती की इबादत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह को इस वाकये की इतला दी। फौरन ही बादशाह अपने साथियों के हिमरा गार के पास पहुंच गया तो असहाब कहफ ने गार से निकलकर उनसे मुलाकात की और अपना सारा किस्सा सुनाया। तो बादशाह ने सजदे में गिरकर खुदावंद करीम का शुक्र अदा किया कि मेरी दुआ कबूल हो गई, और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी कि मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर आदमी को यकीन हो गया। असहाब कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाब कहफ ने सलाम किया और गार के अंदर चले गए और सो गए। उसी हालत में अल्लाह ताला ने असहाब कहफ को मौत दे दी। बादशाह ने संदूक बनवा कर असहाब कहफ की मुकद्दस लाशों को उस संदूक में रखवा दिया, और अल्लाह ताला ने असहाब कहफ का ऐसा रूप लोगों के दिलों में डाल दिया कि किसी की मजाल नहीं गार के मुंह तक जा सके। और इसी तरह बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बना दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि शहर वाले उस दिन ईद की तरह जियारत करने आया करेंगे। तो ये था असहाब कहफ का सच्चा वाकया। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।